नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी से मिलने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलने पहुंचे, जिसके बाद अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2024 के चुनावों के लिए बीजेपी को हराने के लिए कई बड़े दल एक साथ आ सकते हैं। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को बताया कि नीतीश जी ने सभी विपक्षी पार्टियों को एक छत के नीचे इकट्ठा करने की अच्छी पहल की है। हम इसके साथ हैं और जिस तरह से यह जुड़ रहा है उसे पसंद कर रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मैंने कई बार कहा है कि आजादी के बाद से आज देश में शायद सबसे भ्रष्ट सरकार है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक बार फिर विपक्षी एकता को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, आरजेडी सांसद मनोज झा और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी मौजूद रहे। बैठक के बाद खड़गे ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि आने वाले चुनावों के लिए उनकी कोशिश होगी कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर सकें। खड़गे ने ट्वीट कर ये भी कहा कि विपक्षी नेताओं ने जनता की आवाज उठाने और देश को नई दिशा देने का संकल्प लिया है। हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और देश को बचाएंगे। राहुल गांधी ने भी इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह एक प्रक्रिया है और इससे देश के लिए विपक्ष का विजन विकसित होगा। बता दें, अगले साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दल अलग अलग समीकरण तलाश रहे हैं। विपक्षी दलों की कवायदों और विपक्षी नेताओं की बैठकों पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है। आज दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एकत्रित होते हैं तो महागठबंधन बनता है। 2014 और 2019 में भी यही गठबंधन बना था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया क्योंकि जनता जानती है कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार में डूबे हैं। दूसरी ओर इनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है, जिनकी 22 साल की सीएम से पीएम तक की राजनीति ईमानदार, साफ रही है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार कभी भी छुपता नहीं है। जनता इनकी नीतियों को जानती है। इनके पास ना कोई विजन है, ना नीतियाँ और ना ही कोई नेतृत्व है और ना ही साफ नियत है। ये लोग जनता को ठगने के लिए गठबंधन बना रहे हैं और जब नियत में ही खोट हो तो जनता कभी भी वोट नहीं देती। जनता इनके कारनामों को जानती है। सूरत कोर्ट से सजा और बिहार कोर्ट के बाद अब राहुल गांधी के खिलाफ एक और मानहानि का केस दर्ज होने जा रहा है। वीर सावरकर के पोते ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया है और इसलिए राहुल के खिलाफ पुणे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले भी उन्होंने राहुल के सावरकर पर टिप्पणियों पर एक्शन की मांग की थी। बता दें, सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर आज सुबह हुए हादसे के बाद पंजाब पुलिस ने अपनी एफआईआर में कहा है कि भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर कुर्ता पजामा पहने 2 लोगों ने INSAS राइफल और कुल्हाड़ी लेकर 4 जवानों को मार डाला। भारतीय सेना के मुताबिक एक सर्च टीम ने INSAS राइफल और कारतूस बरामद किया है और पंजाब पुलिस और भारतीय सेना की संयुक्त टीमें इन हथियारों की फॉरेंसिक जांच करेंगी। भारतीय सेना ने कहा है कि हथियार में राउंड की शेष संख्या फॉरेंसिक जांच के बाद ही मिल सकेगी। पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त जांच जारी है। हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ सेना ने अपने बयान में कहा कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में गिरफ्तार नहीं किया गया है। पंजाब के बठिंडा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी की घटना बुधवार तड़के 4:30 बजे की है। अभी तक गोलीबारी की वजह का पता नहीं चल सका है, न ही इस बात का पता चला है कि गोलीबारी की वारदात को किसने अंजाम दिया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मतभेद को मद्देनजर रखते हुए पार्टी अब बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान पंजाब में हुई गलतियों को नहीं दोहराना चाहती है और उसने संकेत दिए हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान को खत्म कर पार्टी में एकता बहाल करने के लिए बड़े कदम उठा सकती है। सचिन पायलट इससे पहले गहलोत सरकार के खिलाफ वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए अनशन पर बैठे थे। 3 साल पहले भी पायलट 19 विधायकों के साथ दिल्ली के रिजॉर्ट में चले गए थे, जिसके बाद अशोक गहलोत ने 100 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन ले लिया था। सचिन पायलट को उनकी बगावत के बाद राजस्थान के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था।
कर्नाटक चुनावों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम न होने से अब पार्टी के अंदर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके चलते बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने कल रात कर्नाटक चुनाव के लिए 189 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें कई पुराने नेताओं का नाम काटकर कांग्रेस से आए हुए नेताओं को शामिल किया गया है। पार्टी के इस कदम से नाराज लक्ष्मण सावदी ने कहा कि मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं भिक्षा पत्र लेकर घूमने वालों में से नहीं हूँ। मैं एक स्वाभिमानी राजनीतिज्ञ हूँ और मैं किसी के प्रभाव में आकर काम नहीं कर रहा हूँ। सूत्रों का मानना है कि लक्ष्मण सावदी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि उनसे इस बारे में बीजेपी नेता ने कोई बात नहीं की है। बता दें, कल आई लिस्ट में नाम न आने से बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने भी नाराजगी जताई थी और चुनाव लड़ने की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। बगावत की धमकी के मद्देनजर अब बीएस येदियुरप्पा ने संकेत दिए हैं कि शेट्टार को 99% टिकट दिया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस को झटका देते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कागोदु थिमप्पा की बेटी डॉक्टर राजनंदिनी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बेटी के इस कदम से थिमप्पा नाराज नजर आए और एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के इस फैसले के पीछे बीजेपी नेता हरतालू हलप्पा का हाथ है। उन्होंने कहा, मैंने अभी ये खबर सुनी है, कभी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके पीछे जरूर कोई बात होगी। यह हरतालू हलप्पा की रणनीति हो सकती है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। हमेशा कांग्रेस के पक्ष में खड़ा रहूंगा और कांग्रेस के लिए काम करूंगा। वहीं आगामी चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज डॉक्टर राजनंदिनी ने कहा कि मुझे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना है, इसलिए अगर मुझे कहीं मौका नहीं मिलता है तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। मुझे लोगों के साथ रहना है। मैं टिकट के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने मुझे नहीं दिया। वे हमें सूचित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टिकट उस व्यक्ति को दे दिया जो बाहर से आया है। राजस्थान में पहली वंदे भारत के उद्घाटन समारोह में पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी से दुश्मनी नहीं है, बल्कि विचारधारा का संघर्ष है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग की है। वहीं राजस्थान में राज्यसभा के चुनावों को देखते हुए अशोक गहलोत ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई और कहा कि राजस्थान बहुत आगे बढ़ गया है और जनता, मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं से उनके विकास अभियान में साथ देने की भी अपील की। राहुल गांधी पर भी मुख्यमंत्री गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी परेशान हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बीजेपी बेनकाब हो गई है और राहुल गांधी की छवि बिल्कुल अलग है। जहां एक और कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच आए दिन जुबानी जंग छिड़ी रहती है, वहीं इस बीच खबर है कि पीएम मोदी ने आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की है। दरअसल राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के मौके पर एक समारोह के दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक आपाधापी के बावजूद अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वे मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं विशेष रूप से गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं। राजनीतिक आपाधापी और तमाम तरह के संकटों से गुजरने के बावजूद विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए। रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसलिए मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि गहलोत जी, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं। आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। जो काम आज़ादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका यह विश्वास, यही मेरी मित्रता की बड़ी ताकत है। एक मित्र के रूप में आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज आईपीएल में चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 20 ओवरों में 175 रन बनाए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।